So, my dear student, today we are going to study a very important poem, The Road Not Taken by Robert Frost. यानी आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम पढ़ने जा रहे हैं द रोड नॉट टेकन, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट. He was 20th century poet. He was born in America on 26 March 1874 and he died on 29th January 1963. Okay, and so far as Robert Frost is concerned, he is known for his depiction of rural life. यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रूरल लाइफ के डिपिक्शन के लिए जाना जाता है. यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में ग्रामीण जीवन का चित्रण होता है. ये ज़्यादातर ग्रामीण जीवन के बारे में ही लिखते हैं. ठीक है. और हाँ, एक खास चीज़ और, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इनको फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज मिला था 1924 में. सेकंड टाइम मिला है 1931 में. थर्ड टाइम मिला है 1936 में. और फोर्थ टाइम इनको मिला है 1943 में. ठीक है. तो चलिए देर न करते हुए इस पोएम की शुरुआत करते हैं. वैसे ये माना जाता है कि दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि ये पोएम उन्होंने लिखी थी चॉइसेस के बारे में. हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हमें चुनाव करना होता है कि विच पाथ और विच फील्ड इज़ बेटर. तो कई बार ये स्थिति हर किसी के सामने आती है कि उससे दो में से एक लक्ष्य चुनना होता है, एक रास्ता चुनना होता है. बहुत से क्रिटिक ये समझते हैं कि ये पोएम भी चॉइसेस के बारे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक आयरॉनिकल पोएम है. दरअसल इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, एडवर्ड थॉमस. और एडवर्ड थॉमस, ही वॉज नोन फॉर हिज इनडिसाइसिवनेस एंड ही लेटर रिग्रेटेड ओवर हिज चॉइसेस. यानी इनके एक मित्र थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस, जो अपने इनडिसाइसिव कंडीशन के लिए जाने जाते थे. कई बार ऐसा मौका आता था कि वो सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते थे और बाद में पछताते थे. उन्हीं को कमेंट करने के लिए, उन्हीं की आयरनी के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी थी. और ये पोएम फर्स्ट टाइम अटलांटिक मंथली मैगजीन में प्रकाशित हुई थी 1915 में. यस, इट वाज 1915 व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन अटलांटिक मंथली मैगजीन. And later on it was included in his poetic collection Mountain Interval in 1960. और बाद में माउंटेन इंटरवल नाम की इनकी पोएटिक कलेक्शन में इसे 1916 में 1916 में इन्होंने शामिल किया. अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में. अब हमें ये पोएम शुरू करनी चाहिए. पहले टाइटल देख लेते हैं, द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जो चुना ही नहीं गया, जिसे मैंने अपने जीवन में लिया ही नहीं. अब टाइटल से तो यही क्रिएट हो रहा है कि शायद कवि को इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि वो रास्ता मैंने क्यों नहीं चुना. चलिए इस पोएम की शुरुआत करते हैं. ये बताता है कि वन डे आई वॉज पासिंग थ्रू अ येलो वुड, यानी एक दिन जब मैं एक जंगल के रास्ते से होकर के गुजर रहा था. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, तो एक ऐसा समय आया जहां रास्ते दो दिशा में मुड़ जा रहे थे. ठीक है. चलते 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 एक ऐसी जगह पे मैं पहुंच गया, एक ऐसे डेस्टिनेशन पे, एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहां द रोड डाइवर्स्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. येलो वुड, दरअसल अमेरिका वगैरह में होता क्या है, बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं, जंगल ऐसे होते हैं जहाँ की पत्तियाँ पीली होती हैं. तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि वो येलो वुड था, पीली पत्तियों वाला जंगल था. और चलते चलते ये रास्ता एक ऐसे पड़ाव पे आ गया जहाँ से वो दो दिशा की तरफ चला जा रहा था, दो दिशाओं में बंट गया. द रोड डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और निश्चित रूप से मुझे ये देखकर थोड़ा दुख हुआ कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ तो ट्रेवल कर नहीं सकता था, दोनों रास्तों पे मैं जा नहीं सकता था. एंड बी वन ट्रेवलर, अब चूंकि मैं अकेला था, एक ही रास्ते पर मैं जा सकता था. लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए काफ़ी देर तक मैं वहीं खड़े होकर के देखता रहा और सोचता रहा. आई लुक डाउन वन, पहले तो मैंने एक रास्ते को दूर
दूर तलक देखा, एज फार एज आई कुड, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वहां तक मैंने उस रास्ते को देखा। टू वेयर इट वेंट, और जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक तो ये सीधा गया। टू वेयर इट वेंट, और आगे जाकर के ये रास्ता मुड़ जा रहा था। ठीक है, ये रास्ता मुड़ गया इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस बुशेस एंड वुड्स, यानी घनी झाड़ियों के बीच में ये रास्ता एक दिशा में जाकर के मुड़ गया। अब उसके आगे वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि ये रास्ता कितना लंबा है या कहां तक जाता है। देन टुक द अदर, और उसके बाद फिर मैंने दूसरे वाले रास्ते पे नजर डाली। जस्ट एज फेयर, और जब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ नजर डाली तो वो रास्ता मुझे बहुत साफ सुथरा और पहले वाले की तुलना में ज्यादा क्लीन नजर आया, ज्यादा साफ सुथरा नजर आया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड परहैप्स, शायद ये रोड ज्यादा बेटर क्लेम रखता था, यानी ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, ज्यादा लुभावना था। एंड इट नीडेड माई वॉकिंग, और यहाँ मेरा चलना जरूरी था क्योंकि ये रास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसी रास्ते को जो हमें लोभ लुभावना लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसे चुनते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये रास्ता मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि नंबर एक तो ये ग्रासी था, यानी खूब घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और अब में से इसे मेरे पैरों की तलाश थी, यानी अब ये रास्ता भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं इस पर अपनी यात्राएं शुरू करूं। Though as far that the passing there had warned them really about the same, हालांकि इस रास्ते को भी जब मैंने दूर तक देखा तो कोई खास अंतर तो बहुत नजर नहीं आ रहा था दोनों में, और चलने में, सफर में दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे ही थे। फिर मैंने इसी रास्ते को चुनना बेहतर समझा। बोथ, आगे की लाइन में देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह उन दोनों रास्तों को जब मैंने देखा, इक्वली ले, देख लीजिए यहां इन्होंने क्लियर कर दिया, इक्वली ले, यानी दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे मुझे नजर आ रहे थे। इन लीव्स, पत्तियों में ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और नो स्टेप यानी कोई भी व्यक्ति इन पर कदम नहीं रखा था, कोई भी व्यक्ति इन पर चला नहीं था। हैड ट्रॉडन ब्लैक, सो द लीव्स ऑन द पाथ, द लीव्स ऑन द रोड वर नॉट क्रस्ट, यानी रास्तों पर पड़ी हुई जो सूखी पत्तियां थी वो टूटी नहीं थी, वो काली नहीं हुई थी, वो पिचकी नहीं थी। इस वजह से दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे दिखाई दे रहे थे। और आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे एंड आई डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑन द सेकंड चॉइस, एंड सो फार एज माई फर्स्ट रोड वॉज कंसर्न आई लेफ्ट इट फॉर अनदर डे, यानी जहां तक मेरे पहले वाले रास्ते की बात थी तो मैंने उसे दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो इस पर दूसरे दिन चलते हैं। और मैंने जो बाद में देखा था, जो रास्ता मुझे ज़्यादा ग्रासी नज़र आ रहा था, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था, मैंने उसे चुन लिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यट नोइंग, और हाँ, फिर मुझे पता चला कि किस तरह से ये रास्ता धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लीड्स ऑन लिखा हुआ है, यानी ये रास्ता धीरे धीरे जब मैं इस पर चलता रहा, यह रास्ता मुझे आगे की तरफ ले जाता रहा, मैं बढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया जब मेरी यात्रा खत्म हो गई। आई डाउट इट, आई लेटर ऑन आई डाउट इट, बाद में मुझे संदेह हुआ, मुझे शक हुआ। मीन्स आई वॉज फुल ऑफ सस्पिशन, आई वॉज फुल ऑफ सस्पेंस। व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या होता इफ आई शुड एवर कम बैक, जब शायद कभी मैं वापस आता, कितना अच्छा होता जब मैं वापस आता और मैं दूसरे वाले रास्ते को भी चुनता और एक बार उस पर भी सफ़र करता और देखता इस पर क्या होता है, इस पर क्या मिलता है आगे। लेकिन कई बार ज़िंदगी में हमारे ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती और हम अपने जीवन में दूसरे रास्ते को नहीं चुन पाते। आई शैल बी टेलिंग, अब ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक लंबे समय के बाद एक दिन वो भी आएगा जब मैं बताऊँगा दिसाई, गहरी आह लेते हुए, गहरी सांस भरते हुए, एक दिन जब मैं बताऊँगा लोगों को समवेयर एजेस, वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस यात्रा को पूरा करने के बाद जब मेरी मंजिल आ जाएगी और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो उन दिनों को याद करूंगा
और लंबे समय के बाद मैं लोगों को ये बताऊंगा, एजेस हैंस, काफ़ी लंबे समय के बाद फिर याद आएंगे वो दोनों चुनाव, वो दोनों रास्ते जिन्हें मैंने एक को छोड़ दिया था, दूसरे को चुना था। फिर मैं बताऊंगा द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ बोट, कि मेरी ज़िंदगी में एक क्षण ऐसा भी आया था जब जंगल के उन रास्तों पर वो रास्ता जाकर के दो दिशाओं में बंट जाता था, बट गया था, सॉरी, वो रास्ता दो दिशाओं में बट गया था। एंड आई टुक द वन, और उन दोनों में से जब चुनने की बारी आई तो मैंने उस रास्ते को चुना, वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोग चले थे, जिस पर घास ज़्यादा थी, जो ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा था, मैंने उसे चुना था। एंड दैट दिस मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से ये सारा फ़र्क पड़ा, इसी वजह से ये सारा अंतर आया मेरी ज़िंदगी में। और जहाँ मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में अचीव किया, ये मेरे उसी चुनाव का, उसी सिलेक्शन का परिणाम है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई सिलेक्शन, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ माई सिलेक्शन। वट एवर आई एम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ओन चॉइसेस, एंड नन एंड नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं फ्रेंड्स, जब हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है, और कई बार जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिर तो बस किसी कहानियों में सुनाने को रह जाता है कि काश मैंने वो रास्ता चुना होता तो मैं कहीं और होता, काश मैंने ये किया होता तो कुछ और होता। ऐसी ही कुछ ये कविता भी आपको बताती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।